गण गणपते नमः। जय श्री गणेश। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। बहुत बहुत स्वागत है। श्री गणेश की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। वैशाख संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा और महात्म्य। इस साल 27 अप्रैल दिन शनिवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करें और कथा सुनें। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ आपके जीवन में किसी भी तरह के कार्यों में बाधाएं आ रही हैं तो भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी कार्य निर्विघ्न सिद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। इस साल यह शुभ तिथि 27 अप्रैल दिन शनिवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश जी सभी तरह के विघ्न को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी माह की चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है, लेकिन वैशाख संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहता है और सुख शांति और समृद्धि में अच्छी वृद्धि आती है। विकट संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा पाठ वर्ष पर्यंत सुख समृद्धि और पारिवारिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व है। हर साल वैशाख मास के कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। विकट संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा पाठ वर्ष पर्यंत सुख समृद्धि और पारिवारिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल 2024 की शनिवार सुबह 8:57 पर होगी। वहीं संकष्टी चतुर्थी तिथि की समाप्ति 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार को सुबह 8:21 पर होगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 10:23 है। हालांकि अलग अलग शहरों में चांद निकलने के समय में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। चंद्रोदय और चंद्रमा दर्शन के बाद व्रत संपूर्ण माना जाता है। आइए अब संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह उठकर साधक को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही मिश्रित करें। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने से बेहद शुभ माना जाता है। यह स्नान पवित्र माना गया है। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान गणेश जी का व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात भगवान गणेश जी का जल अभिषेक करें। गणेश भगवान को पुष्प फल चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं। भगवान गणेश को तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। विकट संकष्टी चतुर्थी की कथा का पाठ करें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें। चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। गणेश चतुर्थी के दौरान प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में गणेश स्थापना के बाद जो भी बनाएं सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाएं। गणेश स्थापना के समय मंदिर में एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्तियां ना हो, यह अशुभ माना जाता है। आज के दिन मीठा खाना चाहिए, जैसे साबूदाने की खीर। आज के दिन भोजन न करके एक समय फलाहार करना चाहिए। आज के दिन दही सकता है और साथ ही रस वाले फल खाने चाहिए। आज के दिन व्रत खोलते समय उबले हुए आलू में व्रत वाला सेंधा नमक मिलाकर काली मिर्च डालकर खाएं। तो ऐसे में भक्तों, जान लेते हैं वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। गणेश चतुर्थी व्रत पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप भी अवश्य करें।
वैशाख संकष्टी चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड गणेश जी जल्दी कृपा करते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन कमल गट्टे के हलवे का भगवान श्री गणेश को भोग लगाना चाहिए और सेवन करना भी चाहिए। व्रत में 108 बार इस मंत्र का जाप करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार का आपको व्रत के दौरान मंत्र अवश्य ही जपना चाहिए। भगवान श्री गणेश आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण कर देते हैं। तो श्रोताओ, आइए अब श्रवण करते हैं वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सभी समस्याओं का नाश हो जाता है और आपके कार्यों में किसी भी प्रकार से बाधा आ रही है, आपकी तरक्की में बाधा आ रही है और सफलता में बाधा आ रही है, नौकरी शिक्षा के क्षेत्र में बाधा आ रही है, सभी बाधाएं भगवान श्री गणेश की कृपा से दूर हो जाती है। इस कथा का जो भी साधक सच्चे हृदय से श्रवण कर लेने मात्र से, आपने व्रत रखा है नहीं भी रखा है तो भी इस कथा का श्रवण करने से भगवान श्री गणेश की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा का। पहले हाथ में कुछ अक्षत ले लें। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रंती देव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थी, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई न कोई व्रत करती थी जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता को देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी एक कृषकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हृष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगी। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होती रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेता का एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर्धान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला का घर पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हो उसे भला कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुण्य प्राप्त करके प्रसन्न हो गई और गणेश जी भगवान को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए हुए की माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करें। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो उसका मनुष्य भला क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी जिस प्रकार सुशीला की मदद की उसी तरह सभी की मदद करें। बोलो जय गणेश भगवान की जय। तो भक्तों, आशा है कि कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही
चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय श्री गणेश महाराज की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।